हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू सोनी क्रिएशंस। तो आज हम जानेंगे शिव जी के दूसरे ज्योतिर्लिंग मतलब कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो ये कहानी है एक बार की, जब कार्तिक जी और उनके छोटे भाई गणेश जी, उन दोनों के बीच में एक बात को लेकर बहस चल रही थी कि सबसे पहले विवाह किसका होगा। कार्तिकेय जी बोल रहे थे कि सबसे पहले मैं विवाह करूँगा, और गणेश जी बोल रहे थे कि सबसे पहले मेरा विवाह होगा। तो ये सब बातें हैं शिव जी और पार्वती जी सुन लेते हैं, और इसका निवारण करने के लिए फिर शिव जी और पार्वती माता यानी एक कंपटीशन रखते हैं कार्तिकेय जी और गणेश जी के सामने, कि यानी वो बोलते, शिव जी और पार्वती जी बोलते हैं कि सबसे पहले पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर जो लगाएगा, यानी पूरी पृथ्वी के जो 7 चक्कर लगाएगा और 7 चक्कर लगा के सबसे पहले जो वापस आएगा उन्हीं का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। तो ये सुनते बराबर कार्तिकेय जी जो है वो अपने वाहन मोर को लेकर उड़ जाते हैं 7 चक्कर लगाने पृथ्वी के। अब गणेश जी के वाहन मूषक जी, वो एक तो छोटे हैं और मोर जी से तेज भी नहीं भाग सकते। इसीलिए गणेश जी ने तभी यानी अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग किया, और उन्होंने सोचा कि पूरा जग के यानी 7 चक्कर लगाने हैं, लेकिन मेरा पूरा जग यानी मेरा पूरा जग तो मेरे माता पिता ही हैं, और पूरा जग यानी मेरे माता पिता में ही पूरा जग बसता है। इसलिए उन्होंने अपनी चतुर बुद्धि से यानी ये डिसाइड किया कि मैं अपने माता पिता के ही 7 चक्कर लगाऊंगा। तो उन्होंने फिर मूषक जी के ऊपर बैठकर शिव जी और पार्वती जी के 7 चक्कर लगाए। तो इस बात से शिव जी और पार्वती माता बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने उनकी चतुर बुद्धि का यानी बहुत यानी ये भी किया, प्रेस किया बहुत। और तो उसके बाद उन्होंने फिर गणेश जी का विवाह करवा दिया, और वहाँ से बहुत दिनों बाद फिर कार्तिकेय जी पूरे पृथ्वी के 7 चक्कर लगाकर वापस आए। इन्होंने पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, और गणेश जी का विवाह भी हो गया करके। तो ये सब बात सोचकर अब कार्तिकेय जी बहुत यानी क्रोधित हो गए, और क्रोध में आकर उन्होंने माता पिता के पैर पड़े, और क्रोध में वो वहाँ से चले गए, और वो क्रोंच पर्वत पर जाके रहने लगे। तो अब शिव जी और पार्वती जी को ऐसा लगा कि बेटा है, कुछ देर गुस्सा रहेगा और आ जाएंगे वापस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कार्तिकेय जी बहुत रुष्ट हो चुके थे, इसलिए वो क्रोंच पर्वत, जो कि आज हम श्रीशैल पर्वत कहते हैं, यानी कि श्रीशैलम में पर्वत है, तो वहाँ पे जाके रहने लगे कार्तिकेय जी क्रोंच पर्वत पर। माँ की ममता तो जागी उठती है, यानी 2 दिन भी बेटा बाहर रहे तो याद आती है माँ को, यानी 2 दिन क्या, थोड़ी देर भी यानी अपना बेटा बाहर जाता है तो माँ को यानी याद आ जाती है। तो पार्वती जी को यानी बहुत चिंता होने लगी, और उन्होंने यही चिंता शिव जी के सामने व्यक्त की। तो शिव जी ने सबसे पहले नारद जी को भेजा कार्तिक जी को मनाने। तो नारद जी ने उनकी बात मानकर, शिव जी की बात मानकर नारद जी क्रोंच पर्वत पर गए कार्तिकेय जी को मनाने, लेकिन कार्तिकेय जी फिर भी नहीं माने। तो पार्वती जी ने कहा कि हे भोले बाबा, आप और मैं हम दोनों चलते हैं, हम स्वयं अपने पुत्र को मनाकर लेकर आएंगे। तो शिव जी और पार्वती जी दोनों यानी क्रोंच पर्वत की ओर निकल गए अपने बेटे को मनाने के लिए। अब जो ये शिव जी और पार्वती जी आ रहे हैं, ये खबर कार्तिकेय जी के पास पहले ही पहुंच गई। तो वो बहुत रुष्ट थे, इसलिए कार्तिकेय जी उनके आने की खबर सुनकर क्रोंच पर्वत से 12 कोस दूर निकल गए। और तब शिव जी और पार्वती जी फिर वहाँ पे क्रोंच पर्वत पर पहुंचे, और उन्हें यह सब बात का पता चला। फिर शिव जी और पार्वती जी ने सोचा कि अगर हम उनके पीछे पीछे जाएंगे तो यानी हो सकता है कि वो फिर से यानी अपने से और दूर दूर जाते जाए। इसलिए उन्होंने वहाँ पे यानी रहने का ठान लिया, ताकि यानी फिर यानी 15-15 दिन में कभी शिव जी मिलने जाते थे कार्तिकेय जी से, और कभी पार्वती जी मिलने जाती थी। और इसी प्रकार शिव जी और पार्वती जी वहाँ पे स्थापित हो गए, और शिव जी वहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और इस प्रकार वहाँ पे जो शिव जी और पार्वती जी है वो मल्लिकार्जुन के रूप में आए थे। मतलब मल्लिका मतलब पार्वती माता, और अर्जुन मतलब शिव जी। शिव अमृतवाणी में भी कहा गया है कि एक लाइन है, अर्जुन प्यारा नाम शिव का, मल्लिका है मेरी पार्वती माता। मतलब मल्लिका जो अर्जुन है वो शिव जी है, और मल्लिका जो है वो पार्वती माता है। इस प्रकार पूर्ण ज्योतिर्लिंग जो वहाँ पे स्वयंभू प्रकट हुआ है वो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम पर्वत पे। और तभी से यानी
इस श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यानी स्थापना हो गई। तो ये तो थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी। अब वहाँ पे ये ऐसा एक ज्योतिर्लिंग है, यानी पूरे 3 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों भी हैं। तो यहाँ पे मल्लिकार्जुन, उसमें से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है। यहाँ पे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी है और ब्रह्मरंभा शक्तिपीठ भी है। ब्रह्मरंभा शक्तिपीठ मतलब यहाँ पे माता जी के ऊपर का होठ गिरा था, इसलिए यहाँ पे ब्रह्मरंभा शक्तिपीठ बन गया और ब्रह्मरंभा माता की यहाँ पे पूजा होती है। मतलब ये ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही जगह है। तो ये है श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी थी ये। तो आपको अगर पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आपने कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।